किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में तो एक नाम के हजारों इंसान हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश मल्होत्रा और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भला इंसान रहता था। उसका नाम गंगाराम था। वह ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करता था। एक दिन अचानक गंगाराम का देहांत हो गया। गंगाराम के अर्थी को उसके परिवार के लोग शमशान लेकर जा रहे थे। तभी अचानक एक मोटे ताजे सेठ ने अर्थी का एक पैर पकड़ लिया और बोला कि इस गंगाराम ने मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे। मैं वो अपना पैसा वापस मांगता हूँ, इसलिए पहले मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इस अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। तमाम लोग ये तमाशा देख रहे थे। तभी गंगाराम के तीनों बेटों ने कहा, हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वैसे भी अब तो पिताजी इस दुनिया में रहे नहीं। अगर तुम्हें अर्थी ले जानी है तो ले जाओ, हम कोई कर्जा नहीं देंगे। हमें उस कर्जे के बारे में कुछ नहीं पता और ना हम कुछ जानते हैं उसके बारे में। ये सब सुनकर पूरा गांव गंगाराम के तीनों बेटों पर थू थू कर रहा था। गंगाराम के तीनों बेटे कर्ज को देने से मुकर गए और पीछे हट गए। उस सेठ ने गंगाराम के भाइयों से बोला कि वो कर्जा दे दें। तो गंगाराम के भाइयों ने भी जवाब दे दिया कि जब उनके बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों दें, किसी का कर्जा हम क्यों भरें। अब गंगाराम की अर्थी को वहाँ रुकी काफ़ी देर हो गई थी। तभी ये बात गंगाराम की इकलौती बेटी को पता चली। वो भागी भागी अपने पिता की अर्थी के पास पहुँची और उसने देखा कि उनके पिता के अर्थी का एक पाँव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा है। ये देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए अपना जेवर उतारा और अपने पास जितने उसके पैसे थे वो सारा सेठ के हाथ में दे दिए और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए ये कहा कि सेठ जी, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद आपका बचा हुआ सारा कर्जा भी चुका दूंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा मत रोकिए। तभी उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पाँव किसी और के हाथ में पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि बेटी, मुझे माफ़ कर दो। दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम जी से 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि देने हैं। गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपना एक ज़मीन बेचकर मुझे 2 लाख रुपए दिए थे और वो इतने भले आदमी थे कि मुझसे 1 रुपये भी ब्याज नहीं लिए। और आज मैं गंगाराम जी का वही पैसा लौटाने आया था, तभी मुझे पता चला कि उनका देहांत हो गया। इसीलिए मैं बहुत सोच में पड़ गया था कि ये रुपए मैं किसको दूं। इसीलिए मैंने ये सब किया ताकि गंगाराम जी की ये 2 लाख रुपए घर के किसी ऐसे सदस्य के पास पहुंच जाए जो वाकई में उनको प्यार और इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने ये भी साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी ही प्यार करती है। इसलिए ये 2 लाख रुपए मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती हो। ये सब देखकर गंगाराम के बेटे और उनके भाई का शर्म से सिर झुका का झुका रह गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।